जय हिंद दोस्तों, आपका DRNB सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो है मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। अब तक का मैंने जो जितना भी मॉडल पेपर आप सबको सॉल्व करके बताया है, उसमें से अत्यधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और मैंने जो मैप का, जो सामाजिक विज्ञान का मैप वाला बताया था, उसमें से मैप वाले में से जितने बताए थे उसमें से सभी आए थे। तो मैं आप सबके लिए आज मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो हो सकता है इसमें से भी प्रश्न आए और अच्छे से आप सब लोग इसको देखें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपका छूट जाएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आप सभी को जानकारी प्राप्त होती रहे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी इधर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है आपको सेम टू इसी तरह जो है, जो आप जब आपको पेपर मिलेगा सेम इसी तरह लिखा रहेगा। तो अभी से आप इन सब की जानकारी ले लो, ताकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आप सिर्फ सवाल लगाना चालू कर दो और ये सब पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इसलिए अभी से ही आप सब लोग यह जानकारी ले लो। ओके, तो ये पढ़ लो। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। इस पूरे कॉपी में कितने प्रश्न हैं? 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो ऐसे आपको दिया रहेगा प्रश्न उत्तर संख्या 1, उसमें का खा गा घा रहेगा, उसमें दिया रहेगा को कितने प्रश्न करना है, 2 3 4 वैसे दिया रहता है। उसी तरह रहेगा प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समूह, मतलब जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने ही उनका अंक भी दिया रहेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। तो अगर कोशिश करिए कि आप सब लोग शुरू से, मतलब क्रम बाय क्रम से ही करें, तो जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो अच्छे से कॉपी जो है चेक करता है ना, तो इसलिए वो अच्छे नंबर देता है। ज़्यादातर यही अच्छा रहता है। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है कोई, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आप सब लोग अच्छे से देख लो, ताकि आपको वहाँ पर ये सब देखने की ज़रूरत ना हो। बस आप वहाँ पर पहुँचो और पेपर देखो, उसके बाद सवाल लगाना चालू कर दो। तो अब हम अगला देखेंगे। तो अब यहाँ पर सभी खंड कीजिए। इसमें तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्या 1, तो प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्या करना है? तो खंड का, तो इसमें देखो प्रश्नोत्तर संख्या का वाला जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सह-भाज्य संख्या युग्म है। यदि आपको सह-भाज्य संख्या पता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। सह-भाज्य संख्या जो होती हैं कि वो आपस में नहीं करती हैं, जैसे ये 25 और जो 18 और 25 है, ये आपस में नहीं कटेगा, नहीं आप काट के चेक भी कर सकते हो। और ये द्विघात समीकरण है के मूलों का गुणनफल, तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो आप इसको सूत्र से लगाओगे तभी पता लगे। इसमें का आंसर ये 3/4 आएगा, चौथा वाला सही है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि पहला, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर हो, उपर्युक्त में से दोनों। ये तो जो समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं ये दोनों होती हैं, तो ये हमारा उपर्युक्त में से दोनों हो जाएगा। तो चौथा जो है, अब ये cos 60 cos 3 माइनस sin 60 और sin 30 का मान आपको पता रहेगा। आप इस सब का मान रख के इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0। तो आप इसको मान से अच्छा आप मान भी याद कर लेना, और इसमें की सवाल आती है ज़रूर, तो अच्छे से देख लेना। तो उसके बाद अब ये देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये
इसको देख लेना। उसके बाद चा वाला है जो 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 और 0 तथा 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक, ये 7वें चैप्टर का। इसमें से भी आपकी में सवाल आएगी, तो इसको हो सकता है आप सब लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, और इसका भी फार्मूला होता है, तो वो आप अच्छे से फार्मूला भी याद कर लेना। यदि आपको जो सवाल ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता दूंगा। और मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे, तो इसमें से देखो ये आंसर जो है ये वाला, उसमें वाला क्या आंसर, ये तीसरा वाला आएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर ये हमारा -4 और -4 आएगा। ओके, अब दूसरा, सभी खंड कीजिए द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की विविक्तर। तो इसको आप फार्मूला होता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे अच्छे से तो ही हो जाएगा। तो ये खा वाला है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और एक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कि 2-3 सवाल 1 नंबर के आते भी है और भी 1 नंबर के आगे हैं, 2 नंबर के आगे, ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं है, तो इसीलिए 1-1 नंबर दिए गए हैं। तो इन सबको अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो और देख लो हैं। और इस सभी का जो होता फार्मूला भी होता है, आपको यदि फार्मूला याद रहेगा तो ही कर पाओगे। और ये सभी खंड कीजिए, तीसरे का जो है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें की सवाल एक सवाल तो आएगी फिक्स है, तो इसको तैयार कर लो अच्छे से। ओके, तो इसमें की एक सवाल आना निश्चित है, तो इसको ज़रूर आप तैयार कर लेना। ओके, अब इसमें कखा है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निष्काय ax + 2y = 2 और न अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका भी फार्मूला होता है, जो संपाती प्रतिच्छेद और अपरिमित रूप से अनेक, यही सब वाला जो फार्मूला है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये 2 नंबर के सवाल हैं और ये भी देखो 2 नंबर के सवाल हैं और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब का गमला है जो त्रिभुज से लिया गया है। ओके, अब ये एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वही वाले चैप्टर से है ये, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें भी फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आपको छिन्नक का नहीं पता, पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका लंबाई ज्ञात करने की तिर्यक ऊंचाई, तो आप इसको नहीं कर पाओगे, तो फार्मूला आपको ज़्यादा ज़रूरी है, आप फार्मूला भी याद कर लो। और तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हल करिए। ये भी इसमें के भी एक सवाल आएगी, इसको आप एक सॉल्व कर लो बस। इसमें जो है ये भी सवाल कंफर्म है कि आएगी, मैं जो बता रहा हूँ वो सवाल कंफर्म एकदम निश्चित है कि इसी तरह आएगी। ये अंक जो है चेंज हो जाएगा, मान लो ये अंक 272 है, 372 हो गया, ये चेंज हो गया, 1000 है, 400 हो गया, बस यही चेंज हो सकता है। और सभी उसी तरह सेम टू लगेगा, बस जो अंक है वो चेंज हो सकता है बस। ओके, तो इसी तरह आप सब देख लो, लगा लेना। ओके, अब पढ़ लो। उसके बाद अब 5वें में सभी खंड कीजिए, 5वें में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का अंतर। तो इसको भी आप लगा सकते हो। ओके, ये देख सकते हो 4 नंबर की सवाल हैं उसी में की है, तो इसको इस चैप्टर की सवालें आपकी आएंगी ज़्यादा। ओके, तो इसको इन सबको आप देख सकते हो और अच्छे से लगा लेना। और ये देख सकते हो इसमें के भी सवाल कंफर्म होती है कि एक सवाल आएगी, जहाँ माध्य, माध्यिका, बहुलक। ओके, इन तीनों में से एक सवाल, 2 सवाल आ सकती है, 2 सवाल आ सकती है, क्योंकि एक सवाल भी आ सकती है, 2 से। तो इसमें की जितनी आपको तैयार कर लेनी है अच्छे से, फार्मूला जो है सब तैयार कर लेना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो
इसमें की सवाल आपको ज़रूर तैयार करनी, क्योंकि ये 4 नंबर की, 6 नंबर की, अगर 2 सवालें आ गई तो 8 नंबर की आ जाएगी। ओके, तो इसीलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। इसको माध्य निकालना, इसमें का माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों पूछे जाते हैं। तीनों में से आप तीनों का फार्मूला याद कर लो अच्छे से, और इसको अच्छे से तैयार कर लो। इसमें की सवालें कन्फर्म निश्चित है कि आएगी, चाहे आप लिख कर धर लो। ओके, तो इसको अच्छे सॉल्व कर लेना। आप खंड 6 में सभी खंड कीजिए। तो इसमें की जो है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी हमारी जो है 4 नंबर की है। दी गई आकृति में 6 अंकीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें का भी आपको फार्मूला याद कर लेना होगा, तभी ये 6 अंकीय वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाओगे आप। ओके, अब उसके बाद देखते हैं गा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय, तो ये जो है सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई। तो जो रचना है और रचना में से भी एक सवाल कन्फर्म है। 1 या 2 सवाल जो है रचना के भी सवाल आएगी, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी 4 नंबर या 6 नंबर की आ जा सकती है। ये 4 नंबर की आ सकती है और 6 नंबर की आ सकती है। तो इसको भी आप देखो, ये देखो दोबारा आ गई ना, 4 नंबर की इधर, 4 नंबर की उधर, मतलब 8 नंबर की कन्फर्म है। अगर एक सवाल आई तो 6 नंबर की, और 2 सवाल आई तो 8 नंबर की। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से बस 3 ही फार्मूला होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो माध्य वाला 2-3 प्रकार का होता है, उसी वाला थोड़ा, और माध्यिका, बहुलक तो बस वही अकेले तैयार करना है फार्मूला, और आप उसको लगाना जानते रहो तो आप अच्छे से कर लोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप कर लेना, तो ही, क्योंकि इसमें की कन्फर्म रहती है सवाल आएगी। तो अब उसके बाद 7वां खंड, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिए। तो ये देख सकते हो 3.6 की सवाल है, जो कि 6 नंबर की पूछी जा रही है। तो इसमें से भी एक सवाल आना कन्फर्म है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, तब क्योंकि इसमें से भी सवाल आना एकदम निश्चित, एकदम कन्फर्म है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लो। क्या करोगे? अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि ये 6 नंबर की सवाल है। आप जो कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यदि आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ओके, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो सवाल कंफर्म है आना है, मैं इसको ज़्यादा आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ। और अथवा करके भी दिए हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, उसका उल्टा है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, तो उसका अब से 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, उसके बाद उसका योग, उसका जो योग है 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। ओके, तो अभी खंड खा जो है एक बहुमंजिला है। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ओके, तो आप अच्छे से इन सबको, तो ये सवाल, इसमें से भी एक सवाल आना कन्फर्म है। तो जो कि देख सकते हो आप 6 नंबर के पूछे गए, तो इसमें के भी सवाल आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें अवनमन कोण क्या होते हैं, ये सब अच्छे से, आप उन्नयन कोण क्या होते हैं, तो ये सब आप अच्छे से जानकारी ले रहोगे तो ही आप लगा सकते हो। तो अथवा करके भी दिए गए हैं। भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। देखो, उन्नयन कोण, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3, इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो √3 आएगा, तो √3 का मान ये हमारा रखना होगा, तो भी ये आएगी सवाल। ओके, तो इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो सवाल बताया हूँ वो तो निश्चित है आएगी। तो इसमें से भी एक सवाल आएगी, और ये 3.6 की है। इसमें
8, 9, 10 सवाल हैं। इसमें से भी निश्चित है जो कि 6 नंबर के, और ये माध्य माध्यिका बहुलक, इसमें से भी 1 सवाल या 2 सवाल आना निश्चित है, जो कि इसमें भी देख सकते हो 2 बार आई है। जो हमारा मॉडल पेपर है इसमें भी आप सब देख सकते हो 2 बार आया हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ज़्यादा होता नहीं है, बट ये देख सकते हो 4 नंबर 2 बार आया हुआ, 8 नंबर का आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, क्योंकि 8 नंबर थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ हो गया। आप अच्छे से इन सबको तैयार कर लीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा मतलब इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, एकदम अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना। ओके, तो ओके, धन्यवाद। तो फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मैंने जो जो बताया हुआ है इसमें से सवाल निश्चित है 100%। एकदम लिख कर रख लो, गारंटी लेता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर सवाल आएगी। ओके, तो धन्यवाद।